Welcome all students in Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan Khanna here. Class 10th students chapter 3. आज हम 3.6 के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो रिड्यूसेबल हैं. पहले उनको इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे. आज देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास. इसमें डिनोमिनेटर में एक ही वेरिएबल है 5/x-1 और 1/1y-2. तो एक वेरिएबल है और एक नंबर है, तो ये बहुत आसान है. अब डिनोमिनेटर में a1 और a2 दोनों में 5/x-1 6/x-1. तो हम ले लेंगे इसमें कि लेट 1/x-1 इज़ इक्वल टू a और 1/y-2 इज़ इक्वल टू b. तो हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? ये वाली बन जाएगी 5a प्लस b इज़ इक्वल टू 2. नीचे वाली बनेगी 6a माइनस 3b इज़ इक्वल टू 1. अब एलिमिनेशन मेथड ले लेंगे. इसको हम b ईजी है, वहाँ 5 और 6 से a में करना पड़ेगा, b में हमें सिर्फ ऊपर वाले को 3 से करना पड़ेगा और नीचे सेकंड इक्वेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 5 3 15a प्लस 3b इज़ इक्वल टू 6 और यहाँ पर आ गया 6a माइनस 3b इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि हम 1 से ही कर रहे हैं. और साइन भी चेंज, हमें सब्ट्रैक्शन मेथड नहीं करना है, एडिशन करना है. साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. +3 -3 भी कट रहे हैं और ये आ गया 21a इज़ इक्वल टू 7. तो a की वैल्यू आ गई 7/21 यानी 1/3. अब a की वैल्यू आ गई 1/3. अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं 5a प्लस b इज़ इक्वल टू 2 में. तो ये हो गया 5 × 1/3 प्लस b इज़ इक्वल टू 2. अब 5/3 प्लस b इज़ इक्वल टू 2. तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 माइनस 5/3. 3 LCM 6 माइनस 5 दैट इज़, ये भी हमारे पास आ गई 1/3. अब a की वैल्यू है 1/3. हमने a माना था 1/x-1 को, तो 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. x-1 इज़ इक्वल टू 3. x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 + 1 दैट इज़ 4. अब b की वैल्यू भी 1/3 है. b हमने माना था 1/y-2 को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये y-2 इज़ इक्वल टू 3. तो y की वैल्यू आ गई 3 + 2 दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 5. तो x इज़ इक्वल टू 4, y इज़ इक्वल टू 5. ये हमारा आ गया आंसर. बहुत सिंपल, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ही वेरिएबल था, x-1 नंबर था साथ में. लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर में ही x और y दो वेरिएबल हैं, तो इसकी 2 बार इक्वेशंस बनेंगी. वो हम ध्यान से देखेंगे ज़रा. मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, सेम वे है, कंसेप्ट वही है. लेट 1/x प्लस y इज़ इक्वल टू a और 1/x-y इज़ इक्वल टू b. अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो गई 10a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 4. सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गई 15a प्लस 5b इज़ इक्वल टू -2. अब फिर हम कर लेते हैं, अब हम मल्टीप्लाई फिर b को ही कर देते हैं, क्योंकि वो 10 और 15 बड़े नंबर्स हो जाएंगे. इसको हम 5 से कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को. सेकंड को हम कर लेते हैं 2 से. तो ये आ गया 50a प्लस
10b इज इक्वल टू 20। अब 2 से करते हैं, 30a प्लस 10b इज़ इक्वल टू -4। अब हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी साइन बदल के, क्योंकि इस दोनों के 10b सेम साइन है। अब साइन चेंज किया, ये आ गया। अब हमारे पास बचा 20a इज़ इक्वल टू प्लस दोनों हो गए 24। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 24/20। तो ये कट जाएगा हमारे पास 4 से। a की वैल्यू आ गई 6/5। अब सेकंड में लेते हैं, इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं। तो हम 10a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 4। तो ये हो गया 10 इंटू 6/5 प्लस 2b इज़ इक्वल टू 4। 5 से कटिंग कर देंगे तो 12 प्लस 2b इज़ इक्वल टू 4। 2b इज़ इक्वल टू 4 माइनस 12। b की वैल्यू आ जाएगी -8/2। b की वैल्यू आ गई -4। अब हमने a को माना था 1 हमने लिया था 1/x प्लस वाई। a इज़ इक्वल टू 6/5। तो 1/x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब हमने दूसरी लेनी है, b को हमने b इज़ इक्वल टू -4 है, 1/x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -4। तो अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -4x प्लस 4y, -4x माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4y इज़ इक्वल टू 1। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को लिख के सॉल्व करेंगे। -4x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 1 और ये है 6x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 5। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड देखते हैं किससे करते हैं हम। इसको हम करते हैं 6 से और इसको हम करते हैं 4 से। -24x प्लस 24y इज़ इक्वल टू 6। तो ये हो गया 24x प्लस 24y इज़ इक्वल टू 20। अब इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल है हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो हम लेट कर लेते हैं 1/x प्लस वाई इज़ इक्वल टू a। 1/x माइनस वाई को हम ले लेते हैं b। तो अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 10a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 4 और सेकंड आ गई 15a माइनस 5b इज़ इक्वल टू -2। अब इसमें हमने ध्यान रखना है कि हमारा ये नंबर किस में है। ये इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से। पहले हम लिखते हैं पैटर्न b1 b2 c1 c2 a1 a2
और फिर B1 B2, B1 B2 हो गया हमारे पास 2 और -5, C1 C2 4 -2, A1 A2 10 और 15, फिर B1 B2 2 और -5। अब इन दोनों से हमारे पास A की वैल्यू आएगी, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन को एक्स वाई में नहीं A और B में चेंज किया हुआ है। तो A अपॉन ये एरो दिया है तो -4, और एक हमारा क्वेश्चन का माइनस है और एक हमारा माइनस ये मल्टीप्लाई करके, तो 2 माइनस हमारे बन गए प्लस, 5 2 = 20 और इज़ इक्वल टू सेकेंड हमारे पास टर्म में मल्टीप्लाई करके 15 4 = 60, और ये एक -2 का और एक हमारे फॉर्मूले का, तो हो गए +20। और क्योंकि हमारा C टर्म राइट साइड में है इसलिए हम ऊपर लिखेंगे -1 अपॉन, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे -50 और 15 2 = 30 -30 फॉर्मूले का। अब A अपॉन 16 इज़ इक्वल टू B अपॉन 80, -1 अपॉन -80, तो माइनस माइनस कैंसिल 1 अपॉन 80। अब पहले A को लेंगे और पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे 1 अपॉन 80 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई 80A इज़ इक्वल टू 16, तो A की वैल्यू आ गई 16 अपॉन 80, 1 अपॉन 5, A की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन 5। अब B को लेंगे, B अपॉन 80 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80B इज़ इक्वल टू 80, तो B की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 अपॉन 80, दैट इज़ 1, B आ गया 1। अब हमने A इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 5, A हमने माना था 1 अपॉन x प्लस वाई को, तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। अब b हमारा था 1 और हमने माना था 1 अपॉन x माइनस वाई को 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई आ गया 1। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ले लेते हैं x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, ये कैंसिल, 2x इज़ इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 2, दैट इज़ 3। और अब x प्लस वाई इज़ इक्वल टू है हमारे पास 5, हमने x की वैल्यू लगाई 3, तो y हमारे पास आ गया 5 माइनस 3, दैट इज़ y की वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू 3 और y इज़ इक्वल टू 2, ये हमारा है आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।